अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो करती हूँ आगाज़। तो आज जो है ना बड़े काम करने वाले, तो आज थोड़ा सा लेट भी उठे हैं। लेट क्यों उठे कि सुबह बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो इस वजह से जो था ना सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी मुझे, और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब भी मुझे लग रही है। तो इस वजह से जो है ना वीडियो जो है ना मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है, और काम भी हमारे जो है ना बड़े लेट ही हो चुके हैं। तो आज जो है ना मैं आप लोगों के लिए बस छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि आज जो काम जो करना है मेरे फोकस वाले काम है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं एक फोकस करके ही वो काम करूँ। तो यहाँ पर जी एक मेरी बहन है, बहुत ही प्यारी मेरी सिस्टर है, नाइला सिस्टर, वो सिंध से है। तो वैसे तो वो कराची में रहती है, तो लेकिन वो जो है ना सिंधी है। तो मैं नाइला सिस्टर ने मुझे फरमाइश की है चटनी की, कि जो आप चटनी आपने पिछली वीडियो में दिखाई है, तो उसकी रेसिपी भी शेयर करें। वैसे मैंने वो जो रेसिपी है वह अपने दूसरे चैनल रुबीना फूड व्लॉग पे मैंने शेयर की हुई है। तो फिर भी मैं इस यहाँ पर भी मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वो देख लीजिएगा। बड़ी वायरल सी चटनी है, तो मैंने सोचा चले मैं भी बना लेती हूँ वो चटनी। तो माशाल्लाह वो वाकई ही बड़ी मज़ेदार है। तो नायला सिस्टर सिंधी है, तो मैं भी सिंधी ज़ुबान जानती हूँ, क्योंकि मैं भी सिंध की हूँ। अदी मां तव्हांजे लाइ जेकी चटनी आहे न, जेकी तव्हां मूंसां फरमाइश कई आहे चटनीअ जी, हू मां वीडियो में विझी आहे। त तव्हां ॾिसंदो आई होप कि तव्हां ॾिसंदो ऐं तव्हांखे पसंदि बि ईंदी। त मां तव्हांजे लाइ थोरी सिंधी ॻाल्हाईंदी आहियां, त तव्हांखे ख़बर हुजे मां बि सिंधण आहियां। त मां बेसिक जेकी मुंहिंजी आहे न पैदाइश, उहा सिंध जी आहे, ऐं मुंहिंजी जेकी शादी आहे उहा लाहौर में थी आहे। त अदी मां बि सिंधी आहियां, तूं मुंहिंजी भेण आई, मां तव्हांजे लाइ ताईं जेकी तूं फरमाइश की आहे, मूंखे कमेंट भेजो आहे त मुंहिंजे लाइ चटनी जी जेकी आहे न वीडियो ठाहियो, त मां तव्हांजे लाइ वो वीडियो ठाही आहे। आई होप कि तव्हांखे पसंदि ईंदी। तो जी बहुत शुक्रिया। तो चले वीडियो आप कंटिन्यू करते हैं। तो जी यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी थी, और ये देखिए कि मेरे पास है प्याज, हरी मिर्च, धनिया, टमाटर और लहसुन के कुछ जवे हैं। इसके साथ जी हम चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर जी टमाटर को मैं काट लूँगी सबसे पहले। तो टमाटर को इस तरह से हमने ऊपर से थोड़ा सा काट लेना है, और दो हिस्सों में टमाटर को कट करना है। बाकी चीज़ें जो हम बारीक काटेंगे, लेकिन टमाटर जो है वो हमने इसी तरह से दो हिस्सों में काट लेने हैं। तो इसको जिस तरह से बनाते हैं वो आपने फुल रेसिपी को फॉलो कर लेना है। तो स्पीड मैंने बढ़ा दी है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जी ये देखें मैंने दो चम्मच जो है ना उसमें ऑयल डाल दिया है। अब इसमें टमाटर डाल के इसको हमने टमाटर को पकाना है, यानी कि रोस्ट कर लेना है। तो इसको ज़्यादा आपने जलाना नहीं है, बस इतना ही आपने इसको पकाना है, इसका छिलका जो आराम से निकल आए। वैसे तो टमाटर बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इस पर मैं थोड़ा सा नमक डाल के इसको पकाऊंगी, और इसको मैंने ढक के पकाना है ताकि ये जल्दी से जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए इस तरह से। तो तब तक हम जो है ना टमाटर प्याज वगैरह हम काट लेते हैं। तो इस तरह से प्याज को मैंने बारीक बारीक कट लगा के इसको काट लेना है। तो दिन के टाइम में जो है ना वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ, और शोर इतना ज़्यादा है, ज़ाहिरी बात है मोटरसाइकिल का, घर का, जब आप इस तरह से काम करते हो, कोई भी वॉइस ओवर करना पड़ती है, बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए वॉइस ओवर करना। यकीन करें कि बार बार बंद कर, और बहुत मुश्किल से जो है ना हम वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के लिए बना के आते हैं। और आप जो है ना बस बहुत ज़्यादा प्यार दिया करें हमारी वीडियोस पे, क्योंकि हर कोई जो है ना मेहनत ही कर रहा है। तो बस इस तरह से आपने वेजिटेबल जो है सारी कट कर लेनी है। अब देखते हैं टमाटर देखें माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसका हम छिलका उतार लेंगे सब टमाटर का। तो इसके छिलके उतार के ये देखिए इस तरह से बड़े नरम हो चुके हैं, और बड़े आराम से इसके छिलके जो है ना वो उतर आएंगे। तो आपने बस इसी तरह से सब टमाटर के छिलके उतार लेने, और ये देखें चाहे इसको फोक की मदद से आपने इसको मैश करना है टमाटर को। तो मैं इस तरह से इसको मैश करूँगी। तब तक के लिए मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ। तड़के के लिए मैं अलहदा से तड़का क्यों बना रही हूँ, वो इसलिए कि इससे जो है ना इसकी खुशबू अच्छी आ जाएगी। वरना आप टमाटर के साथ भी अदरक लहसुन के जवे जो है ना उसको रोस्ट कर सकते हैं, उसी में डाल के पका सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलहदा से इसका टेस्ट लेकर आ रही हूँ। इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा और लहसुन की खुशबू यकीन करें इसमें बहुत मज़े की लगती है। आप इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा, कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा तो हो जाता है, लेकिन ये है कि इससे जो है ना अलहदा से इसकी खुशबू आ जाती है तड़के की। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, ताकि ये बिल्कुल एक जान हो जाए टमाटर, और ये देखिए सिर्फ इसी का काम है, मैश करना है बस। बाकी चीज़ें जैसे काटी हैं एज इट
हमने इसी तरह से डालना है। इसीलिए मैं इसको चटनी नहीं रायता बोलती हूँ कि ये रायता है, क्योंकि रायता जो है ना इसी तरह से बनता है। आप चटनी कह लें, रायता कह लें, बहुत जो मेन जो इसका है कि ये वाकई ही मज़े की। आप इसमें एक खीरा भी कट करके डाल सकते हैं। अब जो मैंने सब्जी सारी वेजिटेबल काटी थी, यानी कि प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, वो मैंने इसमें डाल दिया। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लेमन भी, एक अदद जो है ना लेमन भी डालूंगी। लेमन से जो है ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर मैंने नमक डाला है और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें सुरख मिर्च थोड़ी सी। आप हस्बे ज़ायका सुरख मिर्च डालिएगा और नमक देख के डालिएगा, क्योंकि पहले भी हमने इसमें नमक डाला था जब हमने टमाटर को पकाया था। अब लेमन डाल के तो इस चटनी को हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि सबका जो अरोमा है ना एक दूसरे में मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही बेस्ट हो जाए। तो जी इस तरह से ये देखें चटनी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। अब इसको हम एक बाउल में डाल देंगे। तो इसको आप ज़्यादा देर के लिए ना रखिएगा, सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए आप इसको रखें, बनाएं, खाएं और मज़े से इंजॉय करें। जहां आपने 1 रोटी खानी है वहाँ पर आप इसको 2 रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये वाकई बड़ी मज़े की है। ये चटनी नहीं रायता होता है टमाटर का, बस ऐसे ही चटनी बोलते रहते हैं, लेकिन ये रायता है। बहुत ही वायरल चटनी है। तो ये मैंने बनाई, माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है और खाने में भी अच्छी है। हाँ जी, खाने में भी अच्छी, कसम अच्छी मज़ेदार बनी है ना। ये बहुत मज़ेदार अच्छी बनी। और आप बताएं जी, अच्छा बना है ना। बहुत ज़बरदस्त है। तो वाकई है ये बहुत ही हेल्दी भी है और खाने में बहुत टेस्टी। जहाँ आपको भूख 1 रोटी की है तो आप यहाँ इसमें जो है ना 2 3 3 खा सकते हैं। तो यहाँ पे लगा ली थी मशीन हमने। रात को बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, सुबह बल्कि हुई है, इतनी बारिश तेज़ हुई है कि बच्चे जो है ना वो काम पे गए हैं तो वो बारिश पे ही गए हैं। बारिश हो रही थी मुसलसल। तो अभी धूप निकली तो सोचा मशीन लगा लेते हैं। देखिए अभी धूप निकल जाएगी तो कपड़े धो लेते हैं। तो अभी मैं धो रही थी कपड़े और साथ साथ स्पिनर कर रही हूँ, क्योंकि मौसम का जो है ना वो पता नहीं है कि कब ख़राब हो जाए, कब बारिश हो जाए। जैसे ही मतलब धूप निकली है तो स्पिनर कर करके ना कपड़े हम लोगों ने तो इस तरह से डाल देते हैं, ताकि किसी भी धूप निकले चले थोड़ा बहुत ही सूख जाए लेकिन काम हो जाए हमारा। कपड़े बहुत ही ज़्यादा जमा हो गए थे। 2 दिन पहले बारिश हुई है, डेली मौसम ख़राब हो जाता है, कपड़े ही नहीं धो रहे, बस टाइम ही नहीं लग रहा था, लेकिन कपड़े बहुत जमा हो गए थे। इसलिए जो है ना अभी तो चले जी कपड़े धो लेते हैं। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा। तो ये देखे जी ये कपड़े जो है ना स्पिनर साथ साथ करके इस तरह से रख लिए कि जो ऊपर जाएंगे ना तो फिर इसका कलर ही ना उतरे। इसको साइड पे रख लेते हैं। नहीं उतरेगा। फिर भी कोई पता नहीं होता कपड़ों का। इसको साइड पे रख लेते हैं। तो ये स्पिनर किए हुए हैं, इसको डालते वो भी स्पिनर कर लूँ जो मैंने धो लिए, तो फिर एक ही मरतबा इसको ना ऊपर करके आते हैं, छत पे सुखाने के लिए जाते हैं। काम देखिए अभी सारा पड़ा हुआ, काम अभी नहीं किया हुआ कि सबसे पहले मशीन लगा ली। जैसे बच्चे सारे जो है काम पे गए, हस्बैंड भी काम पे गए, तो सबसे पहले मशीन लगा ली, उसके बाद साथ साथ जो है ना वो काम भी होता रहेगा। ठीक है जी। जब तक हमारे कपड़े जो धुल रहे हैं ना स्पिनर करने वाले बस रह गए, तो तब तक मैं सोच रही थी कि चले यहाँ से ना बेड बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह से जो है ना ये खेस पड़ा हुआ था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, टेम्परेचर सा महसूस हो रहा था मुझे। बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा, गला थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। तो गलती मुझसे हुई है कि मैंने वो ना, मुझे कुरकुरे बड़े पसंद है तो मैंने कुरकुरे खा लिए रात को, तो उसकी वजह से मेरा गला जो है ना वो एकदम से ऐसे हो गया जैसे कोई खट्टी चीज़ बहुत ज़्यादा खाई हो। तो बस जैसे कपड़े धुलते हैं सारे साथ साथ ये काम भी होता रहेगा। तो ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करती हूँ। और हाँ, जिस मेरी बहन ने मुझे चटनी की फरमाइश की थी कि मुझे चटनी की फुल रेसिपी दे, तो मैंने वो रेसिपी उसको शेयर की है। तो वैसे जी ये जो चटनी है वो मेरे चैनल पर भी है, अरबीना फूड ब्लॉग के चैनल पे, तो उस आप अगर मैं देखनी हो फुल रेसिपी वहाँ भी देख सकती हूँ। वैसे मैंने यहाँ भी शेयर कर दी है। तो आई होप के मेरी इस बहन को जो है ना पसंद आएगी, नायला सिस्टर को। नायला उसका नाम है, ठीक है जी।
तो नैला सिस्टर, ये मैंने आपके लिए जो है ना ये चटनी बनाई है, तो आपको उम्मीद करूँगी आपको ये पसंद आएगी। ठीक है जी, तो चले जी काम अपने साथ साथ जी स्टार्ट रखते हैं। हमारा बन चुका है, तो सफाइयाँ वगैरह कर ली हैं, तो झाड़ू देने वाला रह गया, क्योंकि आज कपड़े धोने, कपड़े बहुत ज़्यादा जमा है, तो वीडियो हो सकता है कि मैं ज़्यादा इससे ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर ना कर पाऊँ। तो यहाँ तक थी मेरी वीडियो, क्योंकि काम में अगर मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँगी तो फिर मेरा काम जो है ना वो बहुत स्लो हो जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।